सुनील मन साहब ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो मैं चाहूंगी आपकी इजाज़त से उनसे भी हम अगर पहले बात कर लें। सुनील साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये लोकलाइजेशन की बात हो रही थी कि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर लोकलाइजेशन होनी चाहिए ताकि बड़े कार्टल्स जो बने हुए हैं उनकी इजारादारी को तोड़ा जा सके। अब लग रहा है कुछ ऐसा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही है, हुकूमत ने 57 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको लाइसेंस जारी कर दिया है। आई नो आप हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती, हर पॉलिसी अच्छी होती है बशर्ते के वो चलती रहे। ये आप कैसी देख रहे हैं जो फैसला किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था आपके साथ 27 को, और जब हर तरफ लोग कह रहे थे कि जी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, सब कुछ फ्री हो जाएगा, मैंने आपसे तब भी कहा था कुछ सस्ता नहीं होगा, कुछ फ्री नहीं होगा, बल्कि वर्ष की तरफ जाएगा। तो अगर आप बजट देख लें तो अभी मैं सुन रहा था पहले आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि हर बंदे के ऊपर जो है ना कॉस्मेटिक्स तो छोड़े, 2.5 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी जो लगा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोटी कॉस्मेटिक हर चीज पे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। तो पेट्रोल की प्राइस में 2.5 रुपए लेवी है, फिर उसको 5 रुपए करेंगे। इसी तरह जो 660 सीसी गाड़ी थी उसके ऊपर जीएसटी जो है वो 8.5% से 12.5% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। तमाम गाड़ियां जो है 1300 सीसी तक उन पे 1% लेवी है, 1300 से 1800 तक 2% है, उससे ऊपर 3% है। और ये सारा कुछ एक शील्ड के पीछे रह के किया जा रहा है। उसका नाम दिया गया है कि जी हम जो है ग्रीन एनर्जी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम एनईवी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। तो एक तो ये सारा कुछ है। आपका सवाल था लोकल इंडस्ट्री कैसे बेहतर होगी। लोकल इंडस्ट्री बेहतर तो तब हो सकती है जबकि उसको प्रोटेक्शन दी जाए और इंपोर्ट को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जी हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसके तहत 5 साल के अंदर मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो 15% हो जाएगी। तो इससे तो इंपोर्ट जो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे बल्कि आप डिस्करेज करेंगे लोकल इंडस्ट्री को। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छी न्यूज इस बजट में किसी के लिए भी है। वैसे आज तक मेरे जिंदगी में मैंने कोई भी बजट देखा कभी कोई अच्छी न्यूज आई नहीं है। अच्छा, हम भी यही अच्छी न्यूज सुनने के लिए कल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ खुशखबरियां हमें जरूर मिली इस बजट से। आई थिंक वी बिल्ड आवर एक्सपेक्टेशन रॉन्ग। आप अगेन मेरा और आपका प्रोग्राम था 27 तारीख का, मुझे याद है उसका जो पूरा प्रीएम्बल था 25 लाख गाड़ी सस्ती, 20 लाख सस्ती, और मैंने जब आपको वो न्यूज दी थी तो आपने कहा था यू आर गिविंग मी अ हार्ट ब्रेक, और मैंने आपको तब भी कहा था कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन बिला वजह गलत सेट कर लेते हैं। सुनील साहब, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार की बात की जा रही है, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जरा बात कर लें कि चार्जिंग के लिए, चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है राइट नाउ। तो आपको लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ये जो पॉलिसी ईवी से रिलेटेड बनाई जा रही है ये इम्प्लीमेंटेबल होगी, या फिर अगर होगी तो कितना टाइम लग सकता है इसके अंदर? देखिए, चार्जिंग स्टेशन हो गया या ईवी जो नेटवर्क हो गया, ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। और इस दफा तो ईवी के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई, पहले लाई गई थी वही है। और उसमें गवर्नमेंट जो है ये चाह रही थी कि स्टेशन लगे, और नीका एक इदारा है जिन्होंने बेसिकली काफी आपको अट्रैक्टिव रेट्स भी दिए थे कि अगर आप चाहें तो आप चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, विदिन 15 डेज मिल जाएगा, उसके लिए आपको प्रेफर्ड बिजली का रेट भी मिलेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीड इन हो रहा है। इशू वो नहीं है, इशू मैं ये आपको फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए दो एक्सट्रीम है, एक आइस इंजन है जिसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक है, उसके बीच में हाइब्रिड लाया करता है। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे शिफ्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है कि हमने जो भी टैक्स लगाया है ना, हम उस टैक्स को नाम दे रहे हैं कि जी ये कार्बन के लिए है। आप अगर तकरीर सुने बजट की तो जो पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए टैक्स लगाया गया वो कहा गया कि जी हम कार्बन टैक्स के नाम पे लगा रहे हैं। इसी तरह जो 1%, 2% और 3% लोकल इंपोर्टेड दोनों गाड़ियों के ऊपर लेवी लगाई गई है, उसको भी ये कहा गया है कि जी ये आइस इंजन पे लगाया गया है क्योंकि हम इसको डिस्करेज करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि डिस्करेज करने से ज्यादा मेन टारगेट रेवेन्यू का होता है, वो किसी भी बहाने से बना लें। अगर ऐसा कुछ है तो फिर छोटी इंजन वाली गाड़ी बेचारी, जो गरीब आदमी, जो हम हमेशा बात करते हैं गरीब आदमी की गाड़ी, गरीब आदमी की गाड़ी 650 सीसी गाड़ी ने क्या एमिशन दे देनी जिसको आप 12% से 18% पे ले गए हैं। सबसे ज्यादा तो इंक्रीज आपने उसके लिए कर दिया गरीब आदमी के लिए। तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई मसला को हल होने लगा है। एट द एंड मकसद ये लगता है कि बजट का मकसद ये होता है कि मैक्सिमम लोगों की जेब से कैसे निकालना। अच्छा सुनील मन साहब, हुकूमत ने 57 मैन्युफैक्चरर्स को जो लाइसेंस जारी किए उसमें से 55 जो हैं वो ज़ाहिर है 2 व्हीलर या 3 व्हीलर रिक्शा या मोटरसाइकिल वगैरह हैं, 2 जो हैं वो 4 व्हीलर्स इसमें आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी पैदावार में कमी क्या इंडिकेट करती है? हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्यों इस तरफ नहीं है? नहीं, कमी नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं अगर आप नंबर फिगर्स देखें ना, पाकिस्तान में प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 व्हीलर ही है। तो उस लिहाज से 53 कंपनी ने जो लाइसेंस लिया है उन्होंने लिया है कि ये बाइक्स और मोटरसाइकिल्स, रिक्शा इनको इलेक्ट्रिक बनाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। बट उसका अगला स्टेप ये है कि उसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स लेके आनी चाहिए, जो 1-2 सूबाई गवर्नमेंट लेके आई भी हैं,
एंड क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू, ताकि लोगों तक उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स की रसाई पहुंचे, बिकॉज उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यस, उसके फायदे बिल्कुल हैं, पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, आपका फ्यूल का बिल खत्म हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट उनकी कम होती है। आई एग्री विद ऑल दिस बेनिफिट्स, बट जो उसकी इनिशियल कैपेक्स है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा है। उसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम लेके आनी पड़ेगी, ताकि जो 55 या 53 कंपनियां जो भी हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाए तो उनकी प्रोडक्ट लेने वाला भी कोई हो, ये ना हो ना बेचारे साल बाद बंद करके जा रहे हो। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। अच्छा सुनील साहब, ग्रीन इकोनॉमी की आपने बात की और कहा भी यही गया इस बजट के अंदर कि ग्रीन इकोनॉमी के अंदर ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। दूसरी तरफ आप हाइब्रिड गाड़ियां जो है उनके ऊपर टैक्स भी लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रायोरिटीज़ जो हैं, एक तरफ ग्रीन इकोनॉमी की बात, दूसरी तरफ अगर कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी हमें नज़र नहीं आ रही है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? वो तो एक मौकरी है। आप देखें कि ग्रीन के क्या, हम पहले हमें बताया जाता था हमारे मुल्क में ना हलाल और हराम की डेफिनेशन बनाई हुई है। आपको पहले कहा जाता था कि सोलर लगाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं,